नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश शहर की सरकार में आपका स्वागत है। प्रदेश में निकाय चुनाव में फैसले की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी दलों के लिए चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश की दो प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस बगावत से जूझ रही हैं। सबसे अलग कही जाने वाली पार्टी बीजेपी ने तो 100 बागियों के खिलाफ कार्रवाई की लिस्ट भी जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस भी बागियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर उनका निष्कासन कर रही है। ऐसे में क्या बागी सियासी दलों का समीकरण तो नहीं बिगाड़ देंगे? बागियों की चुनौती के बीच पार्टियों की रणनीति क्या होगी और कैसे बागियों की भूमिका को देखा जाए, यह सवाल है। शहर की सरकार में आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा कि आखिर बागियों का जो समीकरण है उसको किस तरह से पार्टी निपटेगी और क्या रणनीति सियासी दलों ने बनाई है। बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बनकर ये बागी उभर रहे हैं। तकरीबन जो लिस्ट है वो भी बीजेपी के द्वारा 100 बागियों की जारी कर देगी। उधर कांग्रेस भी आत्ममंथन में लगी है। किस तरह के सियासी समीकरण देखने को मिलेंगे और क्या रहेगी बागियों की भूमिका, इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते, रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। वो दिन गए जब राजनीति में जन भावना और जन सेवा बड़ी बात होती थी। आज की राजनीति तो जमाने की हवा वाली राजनीति हो गई है। बीजेपी को ही देख लो, अ पार्टी विद अ डिफरेंस। यहां तो कमल का फूल ही हमारा उम्मीदवार है जैसे दावे करने वाली बीजेपी और इसकी विरोधी पार्टी कांग्रेस, इन दोनों को ही निकाय चुनाव में बगावत से जूझना पड़ रहा है। बीजेपी ने तो 100 के करीब नेताओं कार्यकर्ताओं के खिलाफ बागी तेवर अपनाने पर कार्रवाई की है। बहुतों को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। वहीं कांग्रेस ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यानी अब ना तो वो पार्टियां रहीं और ना ही वैसे समर्पित और त्यागी कार्यकर्ता। ये सब जानते हुए भी पार्टी के बड़े नेता इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रही है। 5 लाख से भी कम से कम 5 लाख और 7 लाख में हो सकते। साथियों, मैं कुंडरी के अंदर गया हूँ और कल असम कलाक सीवन जा रहा हूँ, फिर गुवाहाटी जा रहा हूँ, आज यमुनानगर जाऊंगा। अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में ड्यूटी लगाई है और 28 तारीख के बाद लगातार मैं पार्लियामेंट में रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा। इसलिए जहां पर भी हम जाते हैं इनको उम्मीदवार साथियों नहीं मिल रहे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने भी कई नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की है जो उम्मीदवार होते हुए भी मैदान छोड़कर भाग गए और बीजेपी में रल गए। अब कांग्रेस बाकी जगहों के साथ साथ पानीपत में भी बीजेपी के बागियों को टिकट दे रही है, उन्हें पुचकार रही है, आओ हमारे पास है टिकट। ठीक वैसे जैसे 2019 में अपनाया गया जेजेपी वाला फार्मूला। पानीपत में तो कांग्रेस की कमजोर हुई स्थिति के लिए पार्टी के नेता एक बड़े नेता पर भड़ास निकाल रहे हैं कि उन्होंने ही पार्टी की ये हालत की है। समय रहते लीडरशिप डेवलप नहीं की, अब पार्टी हंसी का पात्र बन रही है। ये भी एक सबक है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो बागियों का समीकरण अब क्या रहेगा और किस तरह से इन बागियों को साइडलाइन करके पार्टी को जीत के रास्ते तक पहुंचाया जाए, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बेहद अहम हो जाते हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा चर्चा की। बागियों की लिस्ट बड़ी लंबी है और पानीपत में भी बात की जाए तो बीजेपी के 5 बागी नेता जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। पानीपत के समीकरणों को समझें और ओवरऑल समीकरणों को समझें तो क्या कुछ नजर आता है? मैं पहले ये कहना चाहूंगा दर्शकों को सामने, हम ये एक तथ्य लाना चाहते हैं कि देखिए बीजेपी की चूंकि सियासी स्थिति बहुत मजबूत है, कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है। सियासी स्थितियां परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल है। यही वजह है कि बीजेपी के जो टिकटार्थी हैं जो लाइन में लगे हुए थे, प्रीमियम टिकट माना जा रहा है बीजेपी को। प्रीमियम मतलब दूसरों से ज्यादा वैल्यूएबल टिकट। जो लाइन में थे लेकिन टिकट तो एक को मिलनी थी, बहुत सारी जगह पे
पानीपत का जो पिछला नगर निगम में जो सदन था उनमें 24 जीत कर आए थे बीजेपी के 26 में से। कांग्रेस के 2 जीते थे, उन्होंने सोचा हमारी पूछ क्या होगी, तो वो भी बीजेपी में रल गए थे। पूरा सदन 26 का 26। और मेयर का डायरेक्ट चुनाव था, अवनीत कौर 75,000 वोटों से जीती थी, एक रिकॉर्ड था। इतनी शानदार जीत के बाद जब रिजल्ट आया पानीपत नगर निगम का, अवनीत कौर को अमित शाह जी ने प्रधानमंत्री जी के पास दिल्ली गई, शायद बुलावा आया था, उनको शाबाशी दी। एक छोटी उम्र की महिला ने 75,000 वोटों की जीत, बड़ी जीत दर्ज की, तो एक वो भी जलवा था बीजेपी का। लेकिन अब आज की बात करते तो स्थितियां अब भी मेरे को लगता है अनुकूल है। बीजेपी की जो तैयारियां हैं, मजबूत संगठन है, नेताओं की एक बड़ी फौज, रणनीति, इसी वजह से नेताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं जो टिकट के लिए लाइन में थे, उम्मीद कर रहे थे, पैरवी कर रहे थे, उनको लगता था टिकट मिल गई तो जीत की संभावना बहुत ज्यादा है। और वाकई बात भी सही है। पानीपत की बात करें तो 26 में से 20 पूर्व पार्षदों के टिकट कटे हैं। उनमें कुछ वो भी थे जिनकी शिकायतें थी या पब्लिक जिनसे नाराज थी, काम नहीं करते थे, कुछ हवाबाज थे, काम कम करना, शोर ज्यादा मचाना, वो भी लोग थे इसमें। कुछ लोग वो थे पार्षद जो मेयर की टिकट मांग रहे थे, तो उनको पार्षद की भी टिकट काटी, क्योंकि पार्टी ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है। अब 5 जगह पे पानीपत में ठीक ठाक 5 लोग जो काफी सीनियर है, जिनका जनाधार है, वो लोग बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और आज की ताजी खबर बता दूं सौरभ, आज कांग्रेस की लिस्ट आने वाली है। अभी तक कांग्रेस ने मेयर की बात हो या पार्षदों की, पानीपत के उम्मीदवार घोषित नहीं किए, जबकि बीजेपी ने आज से 12 दिन पहले बीजेपी उम्मीदवारों ने, चाहे पार्षद है चाहे मेयर है, उन्होंने डोर टू डोर किया, सामूहिक मीटिंगें चल रही है, कहीं आगे निकल गए। मेरे को लगता है आधे से ज्यादा काम उन्होंने निपटा दिया। और कांग्रेस की सूची आज शायद रात तक आएगी। मैंने कांग्रेसी नेता से पूछा, जब हम सोए होंगे तब लिस्ट आएगी या जागते टाइम आएगी? स्थिति बहुत खराब है कांग्रेस की। पानीपत की बात कर रहा हूं। तो अब मेरे को ये लग रहा है, ये सूत्र बता रहे हैं कि जो खेल जेजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में किया था कि बड़ी पार्टियां जो मजबूत कैंडिडेट जिनको टिकट नहीं मिली, अपने साथ लाए, आओ हमारे पास टिकट है। और देखते ही देखते 10 विधायक बन गए जेजेपी में, सरकार में भागीदारी मिली, एक उप मुख्यमंत्री बना, 3 मंत्री बने, कुछ चेयरमैन बने, पूरा 4.5 साल तक सत्ता में रहे कांग्रेस। अब क्योंकि कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट है नहीं, पानीपत की बात कर रहा हूं, तो जो बागी है उनको पुचकारा जा रहा है। कुछ बागी ये कह रहे हैं कि हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस के सिंबल पर लड़ेंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है पानीपत में। तो उनको ये मनाया जा रहा है कि आप सिंबल मत लो, आप अपने चेहरे पर चुनाव लड़ो, लेकिन कांग्रेस आपको समर्थन करेगी। पानीपत में कांग्रेस को ये दिन देखने पड़े हैं। और कांग्रेस के कई नेता एक बड़े नेता को दोष दे रहे हैं कि सब उन्हीं की वजह से हुआ है कि कांग्रेस हंसी का पात्र बन गई है पानीपत में, कमजोर स्थिति है। इसी वजह से आज मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, जिले के दोनों मंत्री आज मेयर पद की जो प्रत्याशी है कोमल सैनी का, उन्होंने एक नामांकन, पहले रैली की, फिर रोड शो किया और पर्चा भरवाया। तो कांग्रेस की स्थिति वाकई कमजोर है। लेकिन ये सब जो हो रहा है, जो बड़ा शो हुआ, बीजेपी कह रही है कि 26 वार्ड जीतेंगे, मेयर पिछली बार 75,000 वोटों से अवनीत कौर जीती थी, इस बार 1 लाख प्लस से। लेकिन एक बीजेपी नेता ने मेरे को कहा, शायद इन नेताओं को ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बिल्कुल कमजोर है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कांग्रेस 2, 3, 4 सीटें निकाल सकते उस स्थिति में है, हालांकि उसको जोर लगाना पड़ेगा। कुल मिलाकर बागियों से बीजेपी ज्यादा जूझ रही है, क्योंकि रूलिंग पार्टी है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति कमजोर होते हुए अब 2 तरह का, देखिए बगावत 2 तरह की है। बीजेपी वाले बगावत इसलिए कर रहे हैं कि टिकट नहीं मिली, कांग्रेस वाले इसलिए कर रहे हैं या उनको निष्कासन हो रहा है कि वो अपनी पार्टी छोड़कर मैदान से हट रहे हैं। उम्मीदवार, मतलब नामांकन भरने के बाद उम्मीदवार होने के बावजूद कांग्रेस के कई लोग बीजेपी में जा शामिल हुए, मैदान छोड़ गए। तो कांग्रेस इसलिए वो उनके खिलाफ कार्रवाई करी। तो दोनों की बगावत में फर्क है। दोनों पार्टियां बागी नेताओं से जूझ रही है, कुछ मैदान में और कुछ अंदर खाते छुरा घोंपने की तैयारी में है। महेश, समय बेहद कम रह गया है और अब बागियों ने भी अपना चाल चलनी शुरू कर दी है। कांग्रेस के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से किस तरीके के समीकरण बनते देखे जाएं? और हिसार में, शुरुआत हिसार से ही करें तो क्या कुछ नजर आता है? किस तरीके की राजनीतिक समीकरण निकाय चुनाव में देखने को मिल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हिसार के लिहाज से तो भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि निर्दलीय चुनाव लड़े पूर्व जो मेयर थे भारतीय जनता पार्टी के गौतम सरदाना, वो भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने को तैयार थे। नायब सिंह सैनी को हिसार पहुंचना था, लेकिन ऐन मौके पर नायब सिंह सैनी का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। उसके साथ ही पार्टी ने यह फैसला भी सुना दिया कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़कर विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे या पार्टी के खिलाफ किसी दूसरे उम्मीदवार को समर्थन कर रहे थे,
थे, तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल शामिल नहीं किया जाएगा। यानी गौतम सरदाना की जो कि पूर्व मेयर थे भारतीय जनता पार्टी में, ऑफिशियल एंट्री रोक दी गई। लेकिन बावजूद इसके गौतम सरदाना ने जो तमाम अपने समर्थकों को मैसेज किए, उसमें यह लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रवीण पोपली को अपना दूसरा जिक्र मैं करता हूं जी मौके पर अलग होकर विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा। नायब सिंह सैनी को उनके कार्यालय में भी पहुंचना था, लेकिन ऐन मौके पर चूंकि नायब सैनी नहीं पहुंचे और पार्टी ने यह फैसला ले लिया कि बीजेपी से ऐन मौके पर बगावत करने वालों को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। अब तरुण जैन के कार्यालय में आज पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा और बाहर से ही समर्थन ले लिया गया, यानी तरुण जैन समर्थन करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। रामनिवास राणा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, ऑफिशियल उम्मीदवार थे, और एन मौके पर जो है भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने आवेदन कर दिया और टिकट तो उन्हें नहीं मिली, लेकिन नायब सैनिक के लिए एक बड़ी रैली का आयोजन यहाँ पर रामनिवास राणा की तरफ से रखा गया था। सीएम तो नहीं पहुंचे, लेकिन विपुल गोयल उनकी जगह रिप्लेस हुए और विपुल गोयल और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ रामनिवास राणा ने भी भारतीय जनता पार्टी में न सिर्फ शामिल हो चुके थे वो, बल्कि पूरा का पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। यानी बीजेपी समर्थन ले या ना ले, पार्टी में शामिल करे या ना करे, बावजूद इसके तमाम जो नेता हैं वो अपना पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। और अब कांग्रेस ये जिक्र करने लगी है कि हिसार कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, 12 तारीख तक का इंतजार कीजिए। यानी जो भी सत्ता पक्ष के खिलाफ जो भी लोग लड़ रहे थे, चाहे वो निर्दलीय लड़ रहे थे या कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ रहे थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। तो बागियों को लेकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को तो कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मैं जिक्र करूं तो 7 ऐसी वार्ड हैं, 7 कुल 20 वार्ड हिसार नगर निगम क्षेत्र में, और उसमें से 7 वार्ड ऐसे हैं जहां पर समर्थन देने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। यानी किसी ने उनकी कांग्रेस पार्टी के टिकट को नहीं लिया और तो ऐसी मजबूरी में समर्थन किसी निर्दलीय उम्मीदवार को करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी को स्थिति है। और मेयर पद को लेकर अगर समझने की कोशिश की जाए तो एक तरफा स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थन में खड़ी कर चुकी है। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई किस हद तक लड़ पाएगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह स्टार प्रचारक बनाए गए थे, आज हिसार पहुंचे थे, अपने साथियों की ड्यूटी वो लगा रहे थे। लेकिन जब मैंने कहा कि आप कोई दावा करेंगे जीत को लेकर, तो दावे से चौधरी बीरेंद्र सिंह ने साफ इनकार कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कांग्रेस पार्टी की कमोवेश हिसार की विस्तृत जानकारी मैंने दी और इसी तरह की स्थिति पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के निकाय चुनावों को लेकर देखने को मिल रही है। वीरेंद्र जी, गुरुग्राम और फरीदाबाद की अगर बात करें तो किस तरीके के समीकरण बनते नजर आए? क्योंकि गुरुग्राम की कुछ सीटों पर देखने को यह भी मिला था कि टिकटों के लिए मारामारी थी, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी हुई थी। अब क्या स्थिति है? समय कम है, मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो देखिए, गुरुग्राम और फरीदाबाद की अगर हम विश्लेषण करें जी, तो ये गुरुग्राम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में गुटबाजी है। वहां चाहे राव नरजीत सिंह हो, राव नरवीर में जो उनका तालमेल है उस ढंग का नहीं है। और फरीदाबाद के अंदर भी कृष्णपाल गुर्जर के साथ जो है, चाहे विपुल गोयल रहे हो, चाहे वहां पर खेल मंत्री रहे हो, और चाहे राजेश नागर रहे हो, तो चाहे गौतम हो, तो मतलब एक तालमेल तो कमी है। लेकिन इसका पार्टी को नुकसान नहीं है। देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अगर कहीं वार्ड में पार्षद जो है बागी खड़े हुए हैं, तो बाकी जगह पूरे शहर के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के मेयर के प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। उनका जो विरोध है सिर्फ वार्ड तक सीमित है। और भारतीय जनता पार्टी को इस बात की कल्पना है कि अगर ये लोग जीत भी जाएंगे, अगर बागी जीत भी गए, तो उनके पास भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के ही माने जाएंगे, वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेंगे और कोई विकल्प है नहीं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा है नहीं। और देखिए, कांग्रेस की जो बात है, भारतीय जनता पार्टी इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में है कि कांग्रेस में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। बिल्कुल, कांग्रेस, चाहे हम रोहतक की भी बात कर लें, रोहतक में कांग्रेस का प्रत्याशी भी इस बार जो है कोई इतना ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति के अंदर है। तो देखिए, पहले तो अगर हम देखें, सोनीपत के अंदर जो है कांग्रेस का प्रत्याशी मेयर का निखिल मदान जीते थे, और अंबाला के अंदर थे विनोद शर्मा की जो पत्नी थी वो जीती थी। तो अब यहाँ दोनों उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी सुगम स्थिति में है। कुल मिला के अगर हम निगम के चुनाव की बात करें तो
तो भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा नहीं है। और कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस तो आत्मसमर्पण की मुद्रा में है। जितने भी लोग हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस उनको डूबता हुआ जहाज लग रहा है, तो कांग्रेस में कोई शामिल हो नहीं रहा। और निकाय चुनाव कांग्रेस कोई गंभीरता से लड़ भी नहीं रही। बस कांग्रेस की इस बात के लिए दाद देनी पड़ेगी कि कांग्रेस जो है कम से कम उम्मीदवार तो तलाश रही है। कुछ स्थानों पर तो उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो इक्का दुक्का जिस ढंग से उनको उम्मीदवार मिल रहे हैं वो मैदान में है। मैदान में आना ही कांग्रेस के लिए एक उपलब्धि है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का वातावरण है, चाहे जननायक जनता पार्टी हो, इंडियन नेशनल लोक दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही। कांग्रेस कुछ स्थानों पर तो अवश्य गंभीरता के साथ लड़ रही है, लेकिन मुकाबले में कहीं नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह अपने चुनाव की रचना की है, हालांकि देखिए उम्मीदवारों के चयन पर जो है वहां सहमति नहीं हो सकती, मतभेद भी आए होंगे, आने स्वाभाविक भी है। देखिए महत्वाकांक्षा सभी की होती है, सभी चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब पानीपत जैसे शहर के अंदर पहले ओबीसी मेयर थी, अब आपने फिर ओबीसी चेहरे को बनाया, जनरल सीट थी, लोगों में प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन उन लोगों के पास विकल्प नहीं है। अगर कांग्रेस किसी अन्य जाति के उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी घोषित करती है, लेकिन वहां कांग्रेस वार्ड स्तर पर ही कमजोर है। अब जितने भी मेयर की प्रत्याशी की जो आधारशिला रखेंगे, जो आधार बनेगा वो वार्डों के प्रत्याशियों से बनेगा, तो कांग्रेस के वार्ड के प्रत्याशी मजबूत है ही नहीं, तो इसलिए कांग्रेस को खतरा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं तक पहुंच है, कांग्रेस की मतदाताओं तक पहुंची नहीं है। और कांग्रेस अपना नए लीडरशिप तैयार नहीं कर पाई। संगठन का ना होना और नई लीडरशिप तैयार ना करना, नए कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ना, युवाओं को नहीं जोड़ना, ये कांग्रेस के लिए सबक है। कांग्रेस ने इससे कोई अभी जो है कोई उदाहरण जो है कांग्रेस ने ऐसा पेश नहीं किया कि लोग युवा वर्ग जो है कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो। और जो कांग्रेस का लीडरशिप वो बहुत पुरानी हो चुकी है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। वो परिवर्तन किस रूप में आएगा, कब आएगा, उसको जनता कैसे स्वीकार करेगी, कांग्रेस क्या भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन भी पाएगी कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रिपल इंजन सरकार है, मुझे नहीं लगता, इसमें कोई संदेह नहीं लगता कि ट्रिपल इंजन सरकार ही भारतीय जनता पार्टी फिर जो है इसका नेतृत्व करेगी। और निकाय चुनाव के अंदर तो देखिए स्थानीय मुद्दों पर होते हैं और लोगों को लगता है कि अगर हमारी ये निकाय चुनाव की जो समस्या है इनका समाधान है जो सत्तारूढ़ दल है उसके माध्यम से ही संभव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चाहे फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, चाहे रोहतक हो, चाहे पानीपत हो, कहीं कोई खतरा दिखाई देता नहीं, चाहे सोनीपत या अंबाला का उपचुनाव ही क्यों ना हो। देवेंद्र, बड़ी चिंता जो है कांग्रेस की है, बड़ी वजह हम अक्सर चर्चा करते रहे हैं, संगठन ना होना, आपसी नोरा कुश्ती होना, वर्चस्व की जंग होना, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे जो कांग्रेस संगठित नहीं हो पाई है। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, लोकसभा चुनाव में भी देखा और अब निकाय चुनाव में भी यही स्थिति है। क्या कोई संजीवनी की जरूरत है कांग्रेस को, और कौन देगा वो संजीवनी? एक चुनौती है पार्टी के लिए। देखिए सौरभ, जैसे फौज लड़ती है ना, मोर्चाबंदी, अगर आपने अपने विरोधियों से लड़ना है, मजबूती से लड़ना है, तो मोर्चाबंदी होती है। आपको इस पॉइंट पे खड़ा होना है। जैसे हॉकी के मैच में होता है कि आप गोलकीपर हो, आपको डिफेंड करना है, आपको अटैक करना है, अलग अलग भूमिका होती है। चुनाव भी ऐसे हैं, मोर्चाबंदी होती है कि तुम्हारे को ये मोर्चा संभालना है, तुम्हारे को ये जिम्मेदारी है, क्योंकि संगठन में संगठन की तरफ से जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी दी जाती है तो जवाबदेही भी होती है, उनको पता है कि इसका जवाब मांगा जाएगा। यहां तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस क्यों, मैं ये कह रहा हूं, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मैं कहता रहा हूं अक्सर, जो कांग्रेस के नेता थे टिकट की दौड़ में दिल्ली जाते थे, पार्टी की लड़ाई कोई नहीं लड़ा था, टिकट की लड़ाई में लगे हुए थे, क्योंकि संगठन था नहीं, जिम्मेदारी किसी को दी नहीं गई, तो जवाबदेही कैसे होगी? तो संगठन ना होना एक बहुत बड़ी वजह है। देखिए, आप विरोधी पर आक्रमण करते हो, अगर जीत हासिल करनी है तो आपको संगठन में बनाकर एक मोर्चाबंदी भूमिका देनी होती है, टारगेट्स देने की आपने ये काम करना है, आपने ये करना है, संगठित तौर पर वो फोर्स नजर आनी चाहिए। 10.5 साल हो गए कांग्रेस का संगठन नहीं बना। विधानसभा चुनाव में हार के बाद जब समीक्षा हुई तो सह प्रभारी जितेंद्र बघेल, मेरे को याद है, उन्होंने कहा था 8-10 दिन में संगठन बन जाएगा। आज 4 महीने हो गए, संगठन का पता नहीं। तीसरा लगातार चुनाव, लगातार लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और अब निकाय के, लगातार कई चुनाव बिना संगठन के लड़े जा रहे हैं। फौज ही नहीं है, बिल्कुल फौज ही नहीं है, सब खड़े होकर देख रहे हैं कि लड़ाई कैसे लड़ी जाए। मतलब संगठन ना होना एक और बड़ी कमजोरी साबित हो रही है। और ऊपर से ये कि मजबूत आदमी नहीं है, मैदान में आए कौन, लड़े कौन। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के उम्मीदवारों के बारे में, कांग्रेस उम्मीदवार लालटेन लेके ढूंढ रही है, कहां कौन मजबूत है। आज से 12 दिन पहले पानीपत की चुनाव चुकी बाद में होने, सबसे 9 मार्च को यहां वोटिंग है, बाकी जगह 2 मार्च को और 28 तारीख को प्रचार भी खत्म हो रहा है पानीपत को छोड़कर। तो कांग्रेस ये देख रही है कि मजबूत कैंडिडेट है नहीं। अब आज आके मेरे को बताया किसी एक बड़े नेता ने कि कांग्रेस
समर्थन दे रही है। कहां पार्टियां समर्थन लेती थी, कांग्रेस समर्थन दे रही है। वो लोग जो बागी हैं बीजेपी के, वो कहते जी हम हाथ के चुनाव पे नहीं लड़ेंगे, सिंबल नहीं लेना चाहती। कांग्रेस ये कह रही है मत लो सिंबल, लेकिन हम आपका समर्थन करते हैं। उनका ये है कि बीजेपी को किसी तरीके से पर्दे के पीछे टक्कर दी जाए। मतलब कांग्रेस की स्थिति ये हुई कि कांग्रेस समर्थन दे रही है। ठीक है, स्थिति देखने को भी मिल रही है। पानीपत में यही स्थिति है, 5 बागी आज की डेट में चुनाव लड़ रहे हैं वो, लेकिन कांग्रेस के नेता उनको मना रहे कि ठीक है आप लड़ो, आप सिंबल यूज मत करो, लेकिन हम आपका समर्थन करेंगे, आपको ताकत देंगे। तो इस तरह की रणनीति चल रही है। और आज तक अभी एक दिन रह गए, कल शिवरात्रि को नामांकन की नहीं भरा जाएगा कहीं भी हरियाणा में। हालांकि बाकी जगह पानीपत छोड़ के नामांकन भरे गए, लेकिन पानीपत में नामांकन 27 तक है। कल 26 को महाशिवरात्रि की सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। महज एक दिन रह गए 27 तारीख को नामांकन भरने का। आज तक मेयर के और 26 वार्डों के पार्षद कांग्रेस ने उनकी घोषणा नहीं की। आप देखिए कितनी हास्य। बिल्कुल, तैयारियां जो है वो कांग्रेस की हमेशा की तरह ही इस बार भी नाकाफी नजर आ रही है और उत्साह भी कहीं ना कहीं खो गया है। महेश, ट्रस्ट फैक्टर से पार्टी जूझ रही है, कांग्रेस ऐसा लग रहा है, और बीजेपी की जो 100 बागियों की सूची जारी हुई है उस पर भी जोर आजमाइश की कोशिश कर रही है। ट्रस्ट फैक्टर क्या बिल्डअप हो पाएगा, कब तक बिल्डअप हो पाएगा, एक बड़ा सवाल है। देखिए, मुझे लगता है कि आत्मविश्वास की जो कमी है कांग्रेस पार्टी में हर तरफ देखने को मिल रही है। पार्टी छोड़ने वालों की तो फौज खड़ी है, लेकिन पार्टी में शामिल होने वाला कोई नहीं है। और ये जो जिक्र चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी का सिंबल नहीं ले रहे, इसी वजह से नहीं ले रहे कि भारतीय देर सवेर अगर जीते भी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाना है, तो उसमें उन्हें परेशानी हो सकती है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी फेवरेट बनी हुई है। जिक्र मैं यहाँ चौधरी बीरेंद्र सिंह के एक खास बयान का करना चाहूंगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह आज हिसार में मौजूद थे, स्टार प्रचारक उन्हें बनाया गया हरियाणा प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने आज ये बात कही कि अगले कुछ दिनों में आप मानकर चलिए 10 से 15 दिनों के भीतर ये चुनाव तो निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी के संगठन का ऐलान पार्टी की तरफ से होने जा रहा है। नए चेहरों को जगह दी जाएगी, ये चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया। और एक नए प्रारूप के साथ, एक नए क्लेवर के साथ, एक नए फ्लेवर के साथ कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश में रीलॉन्च की जाएगी। और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व से उनका अभिप्राय राहुल गांधी से था, और चौधरी बीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि अगले 15 दिनों के भीतर एक नया प्रारूप जो है कांग्रेस पार्टी का बनने जा रहा है, जिससे हरियाणा प्रदेश के वोटर्स में विश्वास बहाली एक बार फिर से करने की कोशिश की जाएगी। वीरेंद्र जी, शॉर्ट में कमेंट में चाहूंगा, कृष्ण पवार कह रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, दावा कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है संगठन मजबूत है, शीर्ष नेतृत्व मजबूत है, प्रदेश स्तर पर नेतृत्व मजबूत है, तो जाहिर सी बात है दावा भी कहीं ना कहीं गले से उतरता है और लगता है कि हाँ पार्टी सही दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस की स्थिति की तुलना की जाए बीजेपी से तो क्या कमबैक करेगी पार्टी, जिस तरीके से महेश भी जिक्र कर रहे हैं, और उनके दावे में कितना दम देख रहे हैं, क्योंकि हम लगातार चर्चा करें कि बीजेपी सुखद स्थिति में। शॉर्ट में सर देखिए, जब लोकसभा चुनाव थे तो उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस पे थी, हरियाणा के अंदर भी ओवर कॉन्फिडेंस था। तो उसका परिणाम क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ 5 सीटें जीत पाई। जब विधानसभा चुनाव हुए तब कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी, तो कांग्रेस को लग रहा था कि वो सरकार बनाने जा रही है, तो कांग्रेस विपक्ष में रह गई। और इस चुनाव के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है, लेकिन पार्टी को लोकसभा चुनाव का उदाहरण सामने है, इसलिए पार्टी कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ रही। और कांग्रेस में तो विश्वास ही नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस की तो बात ही दूर है, कांग्रेस में तो आत्मविश्वास ही नहीं है। तो इसलिए, और कांग्रेस का मान लीजिए संगठन में बन जाएगा, आप नए कार्यकर्ता कहां से लाओगे? कांग्रेस में कोई आकर्षण है ही नहीं, तो नए कार्यकर्ता कहां से जुड़ेंगे? अगर आप संगठन के पदाधिकारी बना देते हैं, लेकिन नए कार्यकर्ता जो है युवाओं को, महिलाओं को आप अपने साथ कैसे जोड़ेंगे? कि कांग्रेस में अब कोई चकाचौंध, कोई आकर्षण, कोई विचारधारा के प्रति लगाव नहीं है। तो इसलिए अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी, देखिए अब जो भी, अब कोई विधानसभा चुनाव नहीं होने, लोकसभा चुनाव नहीं होने, सिर्फ राज्यसभा के जो चुनाव होंगे उसके अंदर कोई भूमिका नहीं रहने वाली, कोई भारतीय जनता पार्टी सत्ता बदलने में। तो ऐसे के अंदर अब जो है आगे कांग्रेस के लिए अपनी जड़ें मजबूत करने का अवसर है, अगर कांग्रेस कोई सबक लेती है तो। बिल्कुल, अब बागियों से कहीं ना कहीं बीजेपी को तो फिलहाल खतरा नजर नहीं आ रहा जैसे हम चर्चा करें, लेकिन कांग्रेस के लिए एक बड़ी सरदर्दी पार्टी के अंदर संगठन को खड़ा करना और प्रदेश स्तर पर दोबारा से एक तरीके से रीयूनाइट करना पार्टी को एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में समय नजदीक है और किस तरह की परिस्थितियां आगे देखने को मिलेंगी ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बागियों के चाल और ढाल क्या होगी, इस पर सियासी दल तमाम तौर पर जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब समीकरण किस तरह के बनेंगे देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।